प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे थाईलैंड में शादी कर सकते हैं। जो लोग थाईलैंड के अंदर शादी करने का प्लान कर रहे हैं बट वो कंफ्यूज हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करें, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ इमिग्रेशन ऑफिस। एक कस्टमर है, उनका जो है नॉन ओ वीज़ा का आज रिजल्ट आने वाला, मतलब स्टाम्प लगने वाली है। तो उन बस तो सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे आप जल्दी आए चाहे लेट आए, बात उतनी, क्योंकि मोस्टली सारे लोग हैं ना समझ गए कि जितना जल्दी आएंगे उतना काम होगा, बट ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे जो कस्टमर था उनका जो है नॉन ओ वीज़ा लग गया है, 1 साल का स्पाउस वीज़ा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई थाईलैंड में शादी रजिस्टर करने के लिए अभी फ़िलहाल 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर आप यहाँ पे थाईलैंड में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास नॉन ओ वीज़ा नॉन बी वीज़ा है, वर्क परमिट है, या फिर आप यहाँ पे बिजनेस वीज़ा है, तो आप यहाँ पे शादी इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। नंबर 1 की सबसे पहले आपको इंडिया से सिंगल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भाई मैं जो हूँ सिंगल हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। फिर उसके बाद आप इंडियन एम्बेसी में जाके आपको एक फ्रीडम टू मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा वो इंडियन एम्बेसी में कि भाई आप कहाँ मिले, कैसे मिले, वो बेसिक क्वेश्चन आपसे करेंगे। उसके बाद वो आपको एक लेटर देंगे। वो लेटर ले जाके फिर आपको जो है DU डिजिटल करके, जो पहले VFS था, इंडियन एम्बेसी ने जो DU डिजिटल को सर्विस जो है अपनी ट्रांसफ़र कर दी है, तो आपको वहाँ पे जाके फिर अपना पासपोर्ट और आपका जो फ्रीडम टू मैरिज सर्टिफिकेट मिला है उसको इंडियन एम्बेसी से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट आपका वीज़ा और आपका बैक, ये 3 जो पेज हैं वो आपके ट्रांसलेट होंगे थाई में, क्योंकि आप जानते हो कि थाईलैंड के अंदर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट थाई में चलते हैं। तो आपको वो ट्रांसलेट करवा के फिर यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। फिर जब आगे जाके आप जो है वो मैरिज के लिए प्रोसेस कर सकते हो। ये आपका पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, उस सिनेरियो को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या था कि अराउंड 1 साल पहले 2024 की अगर मैं बात करूँ तो थाईलैंड में क्या था कि पहले आप इंडिया से स्टिकर वीज़ा लेके आ जाओ, तो आप यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड कर सकते थे। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इंडिया से एक फ़ाइल बना के कंप्लीट यहाँ के आओ और फिर यहाँ पे सारा प्रोसेस कर सकते थे। बट अभी इंडियन एम्बेसी ने क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेक शादी हो रही थी, तो इंडियन एम्बेसी ने उससे बचने के लिए अब उन्होंने कहा है कि भाई आप सबसे पहले इंडिया में शादी रजिस्टर्ड करो, उसके बाद ही आप यहाँ पे आके रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब इंडिया में शादी रजिस्टर्ड करने का कैसे प्रोसेस है, तो दोस्तों मैं बताऊं कि अगर आप इंडिया में शादी रजिस्टर्ड करते हो तो सबसे पहले आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी उसको यहाँ से सिंगल सर्टिफिकेट, उनका ID कार्ड, उनका पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। प्लस उसके साथ उसको यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से अटेस्टेड करवा के इंडिया जाना होगा। फिर आप वहाँ पर जाके लॉयर से कंसर्न करके आप वहाँ पे शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप इंडिया में शादी रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड करनी है, आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं करनी है। बहुत सारे जो लॉयर है वो बोलते हैं कि आप थाईलैंड जो है वो एक हिंदू देश है, बुद्धिज़्म है, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर करिए शादी, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है उसको रिलेटेड, क्योंकि एक फ्रेंड था, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी तो उसका थोड़ा यहाँ वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी। तो आप उससे बचने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी है आपको। वहाँ से शादी करने के बाद फिर आपको इंडिया से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस मैरिज सर्टिफिकेट को आपको यहाँ आके सेम इंडियन एम्बेसी में जाना है, आपका पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना है। उसके बाद फिर आपको वही DU डिजिटल में जाके मैरिज सर्टिफिकेट और आपका जो पासपोर्ट है उसको अटेस्टेड करवाना है। फिर से अटेस्टेड करवाने के बाद फिर उसको आपको ट्रांसलेट करवाना थाई में, क्योंकि इंडिया में अपने इंग्लिश में चलते हैं और यहाँ पे थाई है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट है उनको थाई में करवाना पड़ेगा और जो थाई के डॉक्यूमेंट है उनको इंग्लिश में करवाना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ट्रांसलेट करवा के फिर आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लगता होगा वहाँ पे जाके आपको सिर्फ उनकी, आपकी जो वाइफ है उसका स्टेटस जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, सिंगल से मैरिज स्टेटस करवाना पड़ेगा। बस इतना सा ही काम है। फिर उसके बाद आपको एक लेटर मिल जाएगा कोरा 22 करके। जो यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड करते थे पहले उनको कोरा 1 और कोरा 2 करके मिलता था, फिर मैरिज सर्टिफिकेट मिलता था। बट अब जब आप इंडिया से मैरिज रजिस्टर्ड करके आओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको कोरा 22 करके मिलेगा।
तो ये आपका प्रोसेस जो है वो इंडिया से मैरिज करने का है, प्लस आप अगर थाईलैंड में करते हो तो वहाँ से ये प्रोसेस है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है कि भाई कैसे डॉक्यूमेंट करने हैं, क्या सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने भी अपनी एक एजेंसी स्टार्ट की है जो मैरिज कंसल्टेशन से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन प्लस अटेस्टेशन सारे काम जो है वो आपको एक ही जगह आपके हो जाएंगे। अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि थाईलैंड से आने वाली रिलेटेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।